नमस्कार मित्रों, आज मैं भैया दूज की संपूर्ण कथा भाग 1 प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हम भैया दूज के उद्गम, ऐतिहासिक और पौराणिक कारण और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को कहानी के रूप में जानेंगे। कहते हैं ना, जहाँ बहन की आंखों में प्रेम की नमी हो, वहाँ भगवान भी आशीर्वाद देने चले आते हैं। भैया दूज ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उस रिश्ते की पहचान है जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से लिखा जाता है। भाई और बहन का रिश्ता। आज की कहानी हमें ले चलेगी बहुत पीछे, उस समय में जब देवता धरती पर आते थे, जब भाई बहन के रिश्ते में आशीर्वाद नहीं, भक्ति बसती थी। भैया दूज का त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद आता है। दीपावली की रोशनी अभी भी घरों में झिलमिला रही होती है। मिट्टी के दीपक अपनी लौ से आशा की किरणें फैला रहे होते हैं। और तभी एक दिन आता है भैया दूज। इस दिन बहन अपने भाई को अपने घर बुलाती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है, आरती करती है, भोजन कराती है और मन ही मन कहती है, मेरे भाई की उम्र लंबी हो, सुखी रहे, कभी दुख उसके द्वार ना आए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा कहां से आई? किस बहन ने सबसे पहले अपने भाई को तिलक लगाया और क्यों इस दिन को इतना पवित्र माना गया कि इसे यम द्वितीया कहा जाने लगा? आज की कहानी उसी रहस्य को खोलती है। बहुत समय पहले, जब संसार नया नया बना था, जब धरती पर अभी जीवों की शुरुआत ही हुई थी, तब सूर्यदेव और उनकी पत्नी संख्या देवी के 2 बच्चे हुए, यमराज और यमी। यमराज जो मृत्यु के देवता बने और यमी जो बाद में यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। दोनों भाई बहन में अपार प्रेम था। वे बचपन से साथ खेलते, साथ खाते और साथ हंसते थे। यमी हमेशा अपने भाई से कहती, भैया जब आप बड़े बन जाओगे तब भी मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए मिठाई बनाऊंगी, तुम्हें तिलक लगाऊंगी, तुम्हारे लिए दिया जलाऊंगी। यमराज मुस्कुराते और कहते, अरे यमी, जब मैं मृत्यु का देवता बन जाऊंगा तब कौन मुझे अपने घर बुलाएगा? यमी हंसकर कहती, भैया तुम चाहे मृत्यु के देवता बनो या जीवन के, मेरे लिए तो तुम मेरे प्यारे भाई ही रहोगे। यही भाव, यही प्रेम आगे चलकर भैया दूज की आत्मा बना। एक दिन यमराज को याद आया कि बहुत समय से उन्होंने अपनी बहन यमी से मुलाकात नहीं की है। उनके राज्य यमलोक में व्यस्तता इतनी थी कि वे अपनी बहन के प्रेम को भूल गए थे। पर प्रेम तो प्रेम है, वो चाहे देवताओं में हो या मनुष्यों में, कभी खत्म नहीं होता। यमराज अपने वाहन भैंसे पर बैठे और चल पड़े पृथ्वी की ओर। धरती पर जब वे पहुंचे तो यमी यानी यमुना देवी अपने महल में पूजा की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके द्वार पर उनके भाई यमराज खड़े हैं, वो दौड़ पड़ी। आंसुओं से उनकी आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, आइए भैया, कितना समय हो गया, आप भूल ही गए अपनी यमी को। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहन, मैं कैसे भूल सकता हूं तुम्हें। आज मैं तुम्हारे घर अतिथि बनकर आया हूं। यमी ने उन्हें अंदर बुलाया, स्नान कराया, आसन पर बिठाया और उनके माथे पर तिलक लगाया। फिर मिठाइयां, फल और स्वादिष्ट भोजन परोसा। उस दिन यमी ने जो भी किया वह भाव से किया, भाई के लिए प्रेम, सेवा और समर्पण से। भोजन के बाद यमी ने कहा, भैया मैं आपसे एक वरदान चाहती हूं। यमराज बोले, बोलो बहन, क्या चाहती हो? यमी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगाए, उसकी आरती करे और उसके कल्याण की कामना करे, उस भाई की उम्र लंबी हो, उसे कभी अकाल मृत्यु न मिले। यमराज ने कहा, तथास्तु। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह पर्व मनाया जाने लगा और इसका नाम पड़ा यम द्वितीया, जो आज भैया दूज के नाम से प्रसिद्ध है। यम और यमी का वह मिलन सिर्फ एक भाई बहन की भेंट नहीं थी, वह एक संस्कार था जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है कि प्रेम और संबंध तभी जीवित रहते हैं जब उन्हें निभाया जाए। कहते हैं कि उस दिन जब यमराज अपनी बहन के घर से लौटे तो उन्होंने अपनी सेना से कहा, आज के दिन किसी को मृत्यु का भय न देना, यह दिन बहन के प्रेम का दिन है। और तब से माना जाता है कि भैया दूज के दिन मृत्यु भी पीछे हट जाती है। धीरे धीरे यह परंपरा देवताओं से उतरकर मनुष्यों के बीच आ गई। बहनें अपने भाइयों को घर बुलाने लगी, भाई अपनी बहनों के घर उपहार लेकर जाने लगे। बहनें कहती, भैया इस तिलक के साथ मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा मांगती हूं। और भाई कहते,
बहन, इस आशीर्वाद के साथ मैं वादा करता हूं कि तुझे जीवन भर दुख से बचाऊंगा। यही वह क्षण था जब रक्षाबंधन के साथ साथ भैया दूज भी बहन के स्नेह का दूसरा प्रतीक बन गया। राखी जहां रक्षा का वचन देती है, वही भैया दूज प्रेम और पुनर्मिलन का प्रतीक है। कभी कभी सोचता हूं कि अगर यमराज जैसे कठोर देवता भी अपनी बहन के प्रेम से पिघल सकते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं अपने रिश्तों को समझ पाता। भैया दूज हमें यही सिखाती है कि रिश्ते कर्तव्य से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। तिलक की एक बिंदी, मिठाई का एक कौर और आशीर्वाद का एक शब्द, बस यही तो है वो सूत्र जो हर बहन भाई को जोड़े रखता है। तो मित्रों, अगले भाग 2 में हम जानेंगे भैया दूज से जुड़ी राजा नरेश और उनकी बहन की लोक कथा, एक गरीब बहन की कहानी जिसने अपने भाई को यमलोक से वापस बुलाया, और कैसे भैया दूज का महत्व आज भी हर घर में जीवित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा और कहानियां को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।